Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Today our topic is about the meaning of citizenship and the acquisition of citizenship. So today we will discuss that what does citizen mean and how this citizenship is acquired. So it is very important topic. Do pay heed towards this topic and watch whole video and also subscribe our channel and like it. So now start the topic. First we will discuss about the meaning of citizenship. In simple terms, the word citizen is derived from the word civics. By citizen, we mean a member or a person of a state who enjoys all political, social, and economic rights and privileges granted by the state, and in return discharges his duties and obligations effectively towards state. तो सिंपल टर्म्स में लफ्ज़ सिटीज़न जो होता है इसका मतलब ये होता है कि सिटीज़न जो होता है ये वो फ़र्द होता है जो एक मेंबर होता है एक स्टेट का जिसमें वो रहता है और वो एंजॉय करता है उन तमाम राइट्स को और उन तमाम प्रिविलेजेस को, जैसे कि पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, सोशल राइट्स होते हैं और इकोनॉमिक राइट्स होते हैं। उन तमाम राइट्स को एंजॉय करता है जो राइट्स और प्रिविलेजेस वो स्टेट उसे देती है जिसमें वो बसता है। और वो वापस में क्या करता है, अपनी स्टेट जो होती है उसके लिए अपनी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो डिस्चार्ज करता है, वो दे देता है, फ़राइज़ अंजाम दे देता है। और वो एक लॉयल सिटीज़न जो होता है, लॉयल सिटीज़नशिप एक्वायर करने के लिए, यानी एक लॉयल सिटीज़न होने के लिए एक स्टेट का एक शहरी जो होता है, एक सिटीज़न जो होता है, उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, वो साउंड माइंड होता है, वो फिज़िकली फिट होता है और उसके पास नॉलेज होती है और वो एक्टिव होता है और वो हमेशा हर वक्त वो अपनी स्टेट की खातिर पेश रहता है, अपनी स्टेट की खातिर वो जान निछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ सिटीजन इन सिंपल टर्म्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ दिस सिटीजनशिप इज acquired. The first condition and the first way of acquiring citizenship is birth. When an individual gets birth within a state, he or she automatically or naturally becomes the citizen of that स्टेट. तो जब एक फर्द जन्म ले लेता है एक स्टेट के अंदर तो वो नेचुरली उस स्टेट का शहरी बन जाता है, सिटीजन बन जाता है, बिकॉज हिज पेरेंट्स हिज इंसेस्टोर्स बिलोंग टू दैट state. And when he or she starts residing within that state, he becomes the citizen of that state. और जब वो मतलब पैदाइश के बाद उसी में अपना सिटीजनशिप उसी में मतलब इख्तियार कर लेता है, उसी स्टेट में बैठता है, तो वो मतलब नेचुरली एक मतलब सिटीजन बन जाता है उस स्टेट का. तो नेक्स्ट वे जो है वो है बाई मैरिज. व्हेन ए फॉरेन लेडी मैरीज विद ए पर्सन, she becomes she becomes the citizen of that state to which her husband belongs. मैरिज के थ्रू ऐसा होता है, जब एक लड़की जो होती है वो जब एक लड़के के साथ शादी करती है तो वो उस स्टेट की मतलब शहरी बन जाती है जिस स्टेट से उसका शोहर बिलोंग करता हो. तो नेक्स्ट जो है वो है बाई एडॉप्शन और बाई नेचुरलाइजेशन. तो बाई एडॉप्शन जो है इट इज़ आल्सो वे ऑफ acquiring citizenship. देयर आर सम डिफरेंट वेज ऑफ नेचुरलाइजेशन. एडॉप्शन का मतलब होता है कि इख्तियार करना, जब कोई मतलब किसी मतलब शहर किसी मुल्क का मतलब किसी स्टेट का शहरी बनना एडॉप्ट करता है, इख्तियार करता है, तो वो वहाँ का मतलब शहरी बन सकता है. तो इसी के मतलब कुछ डिफरेंट वेज नेचुरलाइजेशन के अबाउट विच वी विल डिस्कस. फर्स्ट वे इज डोमिसाइल. Domicile means when an individual starts to reside within any state, he or she automatically becomes the citizen of that state. जब एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक स्टेट में बैठने लगता है, वहीं पर बैठता है, वहीं पर बसता है, वहीं पर नौकरी लगता है, वहीं पर काम करता है, वहीं पर दुकान खोलता है या कुछ और अपना कारोबार करता है, वहीं पर रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाता है एक सिटीजन उस स्टेट का. तो ये होता है डोमिसाइल. और नेक्स्ट वन जो है वो है चॉइस. तो इसमें है चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन पेरेंट्स कैन हैव सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट इफ दे सो चूज. तो बाई चॉइस जो होता है ये होता है कि चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं फॉरेन पेरेंट्स से, यानी कि जो दूसरे मुल्क से आके किसी मतलब स्टेट में बस रहे हो और वहाँ पर उनके बच्चे हों, तो वो बच्चे जो होते हैं जो उस स्टेट में बसते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट्स आके बसे हैं, वो भी उसी स्टेट के सिटीजन्स होते
हैं, अगर वो चाहें तो वहीं बस सकते हैं और वो वहीं के सिटीजन होते हैं। तो अगर वो वहाँ से रिमूव होके अपने मतलब पेरेंट्स की पहली वाली जो जगह है वहाँ जाना चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो उसके लिए अलग कंडीशन है। तो नेक्स्ट और लास्ट वन जो है वो है एप्लीकेशन। बाय एप्लीकेशन वी मीन दैट एन व्हेन एन इंडिविजुअल वांट्स टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, ही और शी applies for the citizenship of that state, and at that time the government considers the application and grants citizenship to that person, and prescribes some conditions like knowledge of the national language and character। तो एप्लीकेशन जो होती है इसमें ये होता है कि एक सिटीज़न जो होता है वो अगर चाहे कि मैं दूसरे मुल्क में जाके वहीं बसने लगूंगा, वहीं बैठूंगा, मैं अपनी बकाया ज़िंदगी जो है वहीं पर गुजारूंगा, तो उसके लिए एक सिटीज़न जो होता है उस स्टेट के सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करता है। तो गवर्नमेंट जो होता है वो कंसिडर करता है उसकी एप्लीकेशन को, देखता है और उससे ग्रांट करता है यानी दे देता है उस मतलब स्टेट का सिटीज़नशिप। लेकिन कुछ कंडीशन देखता है, जैसे कि उसके पास नॉलेज है नेशनल लैंग्वेज के मुतालिक, या उसका कैरेक्टर ठीक है, या फाइनेंशियली वो मतलब उसकी कैसी मतलब हैसियत है, ये चीज़ें देख के फिर क्या करता है एक गवर्नमेंट जो होता है उससे सिटीजनशिप जो है वो दे देता है। सो दिस वाज अबाउट द मीनिंग एंड एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप। So it is sufficient for today. We will meet next time with the next video. Now do subscribe our channel and like it. We will meet next time. By then, Allah Hafiz, Wild Tree.